संदीप शर्मा ने लिखा है, गुरुजी अंतर्दृष्टि क्या होती है, कृपया इसे एलेबोरेट करिए। जब अंतर्दृष्टि शब्द है तो इसमें देखिए दो चीजों का कॉम्बिनेशन हो गया, बहिर्दृष्टि और अंतर्दृष्टि। बहिर्दृष्टि यानी कि जब हम बाहर बाहर ही सब कुछ तलाशते हैं। अंतर्दृष्टि जब हम अपने अंतरतम से जीवन को देखते हैं। अंतर्दृष्टि अगर हम उसको जैसे इंग्लिश में इंसाइट कहते हैं, तो उसको अगर हम समझें, इंसाइट और अंतर्दृष्टि दोनों एक ही तरफ इशारा करते हैं कि जीवन को देखने का ढंग तुम्हारे भीतर से उपजे, न कि जीवन को देखने का ढंग बाहर से उपजे। ये बाजार, ये व्यवस्थाएं, ये राजनीति, ये संगठित धर्म, ये संप्रदाय, ये चारों तरफ का जो आयोजन है वो तुमको बहिर्दृष्टि में उलझाना चाहता है। वो चाहता है कि तुम बाहर की दृष्टि से अपने जीवन का नियोजन और आयोजन करो। तो ज्यादातर लोग उस बहिर्दृष्टि में उलझ के रह गए हैं। अंतर्दृष्टि ठीक उसके विपरीत है। बाहर कोई भी धारणा हो, मान्यता हो, बाहर कोई भी विश्वास हो, व्यवस्था हो, लेकिन तुम अपने अंतरतम में उतरकर, अपने अंतर जगत में उतरकर तुम देखते हो, महसूस करते हो क्या ठीक है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तुम्हारे लिए तुम्हारा जीवन तुम्हारे अंतरतम से निकलता है, वो महत्वपूर्ण है। और तुम अंतर्दृष्टि को तय करोगे किस बात से कि ये अंतर्दृष्टि ठीक तुम्हारे लिए मार्गदर्शन लेकर आ रही है। अगर वो अंतरतम से उपजी हुई दृष्टि तुम्हारे भीतर शांति को उभार रही है, अगर वो अंतर्दृष्टि तुम्हारे भीतर अकारण प्रसन्नता को उभार रही है, तुम्हारे भीतर विशुद्ध प्रेम को उभार रही है, तुम्हारे भीतर जैसे सब संस्वरित हो रहा है, हार्मोनाइज्ड हो रहा है, हार्मनी में जा रहा है, ऐसे कोई भी भाव, एक या सारे, अगर तुम्हारे भीतर उभर रहे हैं तो वो जो दृष्टि उभरी है वो अंतर्दृष्टि होगी। क्योंकि अंतर्दृष्टि भी बहिर्दृष्टि हो सकती है, तो वो तुमको बेचैनी में, परेशानी में, कैलकुलेशन में, स्पेकुलेशन में, तमाम तरह के उहापों में तुमको डालेगी। इसीलिए जब कई बार तुमने एक शब्द सुना होगा, अंतरात्मा की आवाज, लेकिन अंतरात्मा की आवाज नहीं होती, सबके अंदर बहिरात्मा की ही आवाज होती। जो बाहर का जगत है वही भीतर गूंजने लगता है, बाहर की भीड़ भीतर चली जाती। इसीलिए लोगों के भीतर उतनी ही भीड़ है जितनी बाहर है। कब बाजार तुम्हारे भीतर उतर जाता है तुम्हें पता ही नहीं चलता। जो भीतर के बाजार से हट पाता है और अपने अंतरतम के विशुद्ध धरातल से जीवन को जीने की कोशिश करता है, वो अंतर्दृष्टि को जान पाता है। और उसकी कसौटी मैंने बता ही दी। जब अंतर्दृष्टि तुम्हारे भीतर उभरेगी तुम एक गहरा ठहराव और एक शांति अनुभव करोगे। तुम सारे शब्द अगर हटा भी दो, प्रेम से तुम कंफ्यूज हो सकता है, तुम प्रसन्नता से कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि प्रसन्नता भी अभिव्यक्ति की तरफ है, प्रेम भी अभिव्यक्ति की तरफ है, लेकिन जो शांति है वो आंतरिक गुणवत्ता है। तो अभिव्यक्ति पर अभी ना जाकर, क्योंकि वो अभिव्यक्ति होने की तरफ बढ़ने वाले आंतरिक गुण है। शांति लेकिन तुम्हारे भीतर का भाव, उसमें ठहरो। तो दो बातें याद रखें, पीस एंड स्टिलनेस, शांति और स्थिरता। जब तुम्हारे भीतर शांति और स्थिरता हो तो अंतर्दृष्टि है। जैसे नवनीत ने अभी पूछा क्या निर्णय ले, अब वो सोचते हैं कि मैं उनको कह दूं कि तुम ये वाला निर्णय लो,
तो मैं ऐसे में सलाह दूंगा, आधे घंटे का टाइम लो, बैठो, दोनों निर्णय को एक निर्णय लो, और मान लो कि तुमने वो निर्णय ले लिया, तुम ऐसा करने जा रहे हो, फिर तुम देखो कि तुम्हारे अंदर शांति और स्थिरता का तल कितना है। फिर उसको इरेज करके तुम दूसरा निर्णय अपने अंदर पूरी तरह लो। तुम मान लो कि तुमने वो ले लिया, और फिर तुम देखो शांति और स्थिरता का तल उसमें कितना है। और थोड़ा अलर्ट और चौकन्ने होकर दोनों को कंपेयर करो। जिसका मार्केट शेयर ऊपर हो, शांति और स्थिरता का, उसको चुन लो। क्योंकि एब्सोल्यूट 100% तुम जान जाओगे ऐसा नहीं है, लेकिन किसी का पल्ला थोड़ा भारी होगा, किसी का कम होगा। तो जिसका पल्ला भारी हो उसको चुन लो।